मेरी माँ कोर्ट में उठी और जज से बोली, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे बेटे को डेथ सेंटेंस दिया जाए तुरंत। पूरा कोर्ट सन हो गया, यहां तक कि प्रोसिक्यूटर भी हैरान रह गया। वो तो सिर्फ लाइफ सेंटेंस मांग रहा था। मैं उस औरत को देखता रहा जिसने मुझे 28 साल पाला। उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ से भी ठंडी थीं। मां, मैं बेगुनाह हूं। हथकड़ी कलाइयों में खून छोड़ रही थी। उसने मुड़कर देखा, एक एक शब्द में कहा, तुम्हारा जीना ही गलती है। लेकिन ये 3 महीने बाद की बात है। पहले उस सुबह से शुरू करते हैं जिसने सब बदल दिया। 15 दिसंबर 2024 सोमवार सुबह 6 बजे। मेरा नाम जाओले है, उम्र 28 साल। मैं शहर के तीसरे मिडिल स्कूल में क्लास 9 का टीचर हूँ। उस दिन भी हमेशा की तरह जल्दी स्कूल आया, मॉर्निंग रीडिंग की तैयारी के लिए। 6:20 पर जैसे ही क्लास में घुसा, कुछ बच्चे इंग्लिश वर्ड्स याद कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, मैंने हमेशा की तरह जवाब दिया और बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखने लगा। 6:25 पर कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आई। वाइस प्रिंसिपल सफेद चेहरे लिए दरवाजे पर था। जाओले, अभी मेरे साथ आओ। सर, बस मॉर्निंग रीडिंग शुरू होने वाली है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने चौक रखा और पीछे गया। कॉरिडोर के अंत में 4 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। जाओले, सबसे आगे वाले ने बैच दिखाया। आपको इन्वेस्टिगेशन में साथ आना होगा। किस बारे में? चेन हुआन के बारे में। चेन हुआन को क्या हुआ? पुलिस की आंखें मिली। वो मर गई, तुम्हारे घर के बेसमेंट में मिली। उस पल लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। चेन हुआन, 16 साल, मेरी क्लास की इंग्लिश मॉनिटर, होशियार हंसमुख लड़की। वो मर गई और मेरे घर में? नहीं, ये गलती होगी। लेकिन हैंडकफ्स ठंडे थे और असली थे। बच्चे क्लास के दरवाजे पर जमा हो गए। सब वापस जाओ, वीपी चिल्लाया। पुलिस वैन स्कूल से निकल गई। इंटेरोगेशन रूम में 2 ऑफिसर्स बैठे थे। 12 दिसंबर, रात 11 बजे से 2 बजे तक। कहाँ थे? 3 दिन पहले। स्कूल में ड्यूटी थी, ऑफिस में कॉपीज चेक कर रहा था रात तक। कोई गवाह? सीसीटीवी? बुजुर्ग ऑफिसर ने आईब्रो उठाई। बहुत बुरा हुआ, उस रात स्कूल का सीसीटीवी सिस्टम खराब था। रात 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं। मैं रुक गया। ये कैसे हो सकता है? चौकीदार ओल्ड वैंग को पेट दर्द था, कई बार टॉयलेट गया। पक्का नहीं कि तुम्हें देखा या नहीं। ड्यूटी रजिस्टर पर सिग्नेचर है, लेकिन इससे प्रूव नहीं होता कि रात भर स्कूल में थे। डर लगने लगा। तुम कह रहे हो चेन हुआन मेरे घर में मरी? ये हो नहीं सकता, मैं वो रेंटेड रूम में रहता हूं। रुको, युवा ऑफिसर ने रोका। ये तुम्हारा रेंटेड रूम नहीं, ये तुम्हारे पेरेंट्स का घर है। माता पिता का घर? वो घर शहर के बाहर था। पिताजी के जाने के बाद खाली पड़ा था। माँ ने कहा था यादों के लिए रखा है। मैं 2 साल से नहीं गया था। लाश आज सुबह मिली। पुलिस ने फोटोज निकाले। सफाई कर्मचारी ने देखा, बेसमेंट का दरवाजा खुला था। चेन हुआन स्कूल यूनिफॉर्म में, खून से सनी, कोने में सिकुड़ी हुई। मैंने नहीं मारा, मेरी आवाज निकल गई। मैं अपने स्टूडेंट को क्यों मारूंगा? यही हम जानना चाहते हैं। बुजुर्ग ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। चेन हुआन के नाखूनों में स्किन टिश्यू मिली है। उसने मेरी राइट आर्म की तरफ इशारा किया। स्लीव ऊपर करो। मैंने किया। कुछ खरोंचें थीं, जमी हुई। ये स्टेपलर से लगी थी कॉपीज चेक करते वक्त। दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। चेन हुआन हाल में कुछ अजीब था? रुको, याद आया। करीब 1 हफ्ते पहले चेन हुआन ऑफिस के बाहर काफी देर खड़ी रही, फिर अंदर आई। सर, एक बात कहूं? हाँ, बैठो। वो बैठी, रुकते रुकते बोली, मुझे लग रहा है कोई फॉलो कर रहा है। फॉलो? स्कूल के बाद कोई पीछे आता है। मैं तेज चलूं वो भी, धीमे चलूं वो भी। चेहरा देखा? नहीं, हर बार मुड़ूं वो छुप जाता है। मैंने उसे समझाया, सावधान रहो, दोबारा हो तो पुलिस को बताओ। अब सोचता हूं वो फॉलोअर ही कातिल था। मैंने पुलिस को बताया। और किसी को पता था? नहीं। उसने कहा क्लासमेट्स को चिंता ना हो। इंटेरोगेशन 6 घंटे चली। मैं बार बार अपनी बात दोहराता रहा, वो मानते नहीं थे। एक और बात, युवा ऑफिसर ने एविडेंस बैग निकाला। चेन हुआन के बैग में एक नोट मिला। लाल इंक में लिखा था, आज रात 11 बजे, पुरानी जगह। नीचे सिग्नेचर था, ले। ये मैंने नहीं लिखा। हैंडराइटिंग एनालिसिस कल आएगी, तब तक फॉर्मल अरेस्ट। माँ से बात करने दो। उन्होंने अग्री किया। फोन बजता रहा। माँ ने बहुत देर बाद उठाया। हाँ, माँ की आवाज असामान्य रूप से शांत थी। माँ, पुलिस ने पकड़ा है। कह रही हैं चेन हुआन हमारे पुराने घर में मरी। पता है, बस इतना। फिर लाइन कट। मैं फोन लिए बैठा रहा।
किसी माँ को सुनना चाहिए था, क्या अभी आती हूँ, लेकिन सिर्फ पता है, जैसे उसे पहले से मालूम था। लॉकअप की पहली रात नींद नहीं आई। बाकी लोग खर्राटे ले रहे थे, मैं छत को घूरता रहा। चैन हुआन का चेहरा आंखों में था। वो मेरे बेसमेंट में कैसे पहुंची? कातिल कौन है? वो नोट किसने लिखा? और माँ की वो प्रतिक्रिया इतनी ठंडी क्यों? रात में अचानक एक बात याद आई। चैन हुआन ने कहा था 1 हफ्ते पहले से कोई फॉलो कर रहा था, और 12 दिसंबर शुक्रवार था, ड्यूटी का दिन। पूरे स्कूल को पता था। ड्यूटी चार्ट नोटिस बोर्ड पर था। कातिल ने वो रात जानबूझकर चुनी। मेरे घर की सिर्फ मेरे पास, माँ के पास और भाई के पास, जाओमिंग। उसके पास भी पुराने घर की चाबी थी। तीसरे दिन फैमिली मीटिंग हुई। बुलेट प्रूफ ग्लास के पार माँ बैठी थीं। 3 दिन में वो पतली लग रही थीं, लेकिन चेहरा वही, डरावना शांत। माँ, मैंने फोन उठाया। उन्होंने उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस देखती रहीं, जैसे कोई अनजान हो। माँ, मैं बेगुनाह हूं, भरोसा है ना? सन्नाटा। माँ, अच्छा लॉयर लाओ, कुछ गड़बड़ है, किसी ने फंसाया है। माँ ने मुंह खोला। कुछ बातें खत्म होनी चाहिए। मतलब? ले मान लो। मुझे अपने कान पर यकीन नहीं हुआ। माँ, क्या बोला? मैंने किसी को नहीं मारा। पता है। फिर वही आवाज़, बिना किसी उतार चढ़ाव के। तो फिर क्यों? क्योंकि किसी को तो जिम्मेदार होना होगा। माँ मेरी आंखों में देख रही थीं। तुम क्यों नहीं? फोन हाथ से गिर गया। मैं ग्लास के उस पार उस औरत को देखता रहा, जिसने मुझे पाला, बीमारी में रातों को जागी। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, इसीलिए तो। वो उठ खड़ी हुई। इसीलिए तुम्हें समझदार होना चाहिए। किस बात में? एक बेमतलब आरोप में मरने में। वो जा रही थी। माँ, मैंने ग्लास पीटा, वो पलटी नहीं। गार्ड ने मुझे वापस सेल में धकेला। सेलमेट ओल्ड जांग ने पानी का ग्लास दिया। भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। घर से सपोर्ट नहीं है, केस मुश्किल हो जाएगा। ओल्ड झांग ने सिर हिलाया। वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट में था। बोला, पार्टनर ने फंसाया। तुम्हारा केस सुना है, उसने धीरे कहा। स्टूडेंट का तुम्हारे घर में मरना, ये सीरियस है। मैंने नहीं मारा, यकीन है मुझे। ओल्ड झांग ने कंधा थपथपाया। कातिल की आंखें अलग होती हैं, तुम्हारी वैसी नहीं हैं। 3 दिन में पहली बार किसी ने भरोसा किया। ओल्ड झांग, माँ की रिएक्शन बहुत अजीब थी। मैंने सब बताया। ओल्ड जांग ने माथे पर बल डाला। सच में अजीब है। माँ होती है तो बेटे को बचाती है, चाहे वो गुनहगार भी हो। लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा, मान लो, इसमें कुछ है। घर में और कौन है? पिताजी 5 साल पहले गए। माँ और भाई, जाओमिंग। भाई क्या करता है? डॉक्टर, सिटी हॉस्पिटल में सर्जन। डॉक्टर, अच्छी पोजीशन है। ओल्ड जांग सोचने लगे। क्या तुम्हारी माँ भाई को ज्यादा प्रेफर करती थी? मैं चुप रहा। बचपन से यही था। भाई का कमरा बड़ा, उसके टॉयज ज्यादा। भाई मेडिकल कॉलेज गया, माँ ने 3 दिन दावत दी। मैं टीचर ट्रेनर कॉलेज गया, माँ ने बस कहा ठीक है। लेकिन मैंने सोचा, बड़े बेटे के साथ ऐसा होता है। भाई, एक बात सुनो। ओल्ड शांग पास आए। अगर माँ सच में तुम्हारी परवाह नहीं करती तो आई क्यों? सही बात है, वो तुम्हें कन्फेस करवाने आई थी, ओल्ड शांग ने कहा। इसका मतलब किसी को तुम्हारा कन्फेस करना जरूरी है। किसे? असली कातिल को। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। रात भर ओल्ड सांग की बातें दिमाग में घूमती रहीं। भाई जाओमिंग, मुझसे 3 साल बड़ा, 31 साल। बचपन से माँ का फेवरेट, हैंडसम, कॉन्फिडेंट, कुशल डॉक्टर। लेकिन क्या वो किसी को मार सकता है? चैन हुआन को क्यों? अगले दिन मैंने लीगल एड लॉयर मांगी। ली वकील आए। जाओ सर, केस फाइल देखी। उन्होंने कहा, एविडेंस आपके खिलाफ है। कौन सा? पहला, नाखूनों का डीएनए आपका है, स्टेपलर से लगी खरोच थी। दूसरा, नोट की हैंडराइटिंग 70% मैच। 70%? 100% नहीं। तीसरा, कोई एलिबाई नहीं। ली वकील ने फाइल बंद की। चौथा, आपके ऑफिस ड्रॉअर में चैन हुआन का हेयर क्लिप मिला। तो स्टूडेंट्स का सामान ऑफिस में रह जाता है। प्रॉब्लम ये है, उसके क्लासमेट्स बोलते हैं वो उस क्लिप को बहुत संभालती थी, कभी नहीं छोड़ती थी। मैं चुप हो गया। जाओ सर,
ऑनेस्टली केस बहुत मुश्किल है, कन्फेस करें तो लाइफ सेंटेंस हो सकती है। मैं कन्फेस नहीं करूंगा, मैंने रोका। ली सर, एक काम करो, 12 दिसंबर की रात मेरे भाई जाओमिंग कहाँ थे? ली वकील ने हैरानी से देखा। भाई पर शक? उसके पास भी पुराने घर की चाबी है। ली वकील ने नोट किया और चले गए। उस दोपहर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। गार्ड ने बुलाया, इंटेरोगेशन रूम, कोई मिलने आया है। प्रोसिक्यूटर बैठे थे। जाओले, एक बात बतानी है। उनका चेहरा सीरियस था। चेन हुआन की फैमिली ने सिविल लॉसूट फाइल किया है। ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी माँ वांग शूफांग है। सब ब्लैंक हो गया। माँ चेन हुआन की फैमिली की तरफ से डेथ सेंटेंस मांग रही है। प्रोसिक्यूटर ने लेटर दिखाया। चेन हुआन के पेरेंट्स दूसरे शहर में थे। उन्होंने माँ को पूरा अधिकार दिया था। मैं चेयर में धंस गया। माँ ना सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रही बल्कि मेरी मौत मांग रही है। वापस सेल में ओलजांग ने देखा। क्या हुआ? मैंने बताया। यार, तुम्हारी माँ तुम्हें मरवाना चाहती है, ओलजांग ने धीरे से कहा। मैं समझ नहीं आता। मैंने सिर पकड़ा। चाहे कितना भी पक्षपात हो, मैं उसका बेटा हूं। एक बात पूछूं? ओलजांग ने सावधानी से कहा। पक्का यकीन है तुम उसके सगे बेटे हो? मैंने तेजी से सिर उठाया। बिल्कुल, लेकिन ये कहते हुए मैं खुद रुक गया। सच में पक्का? बचपन से लोग कहते थे माँ से नहीं मिलता। माँ सिंगल आईलिड, मैं डबल। माँ राउंड फेस, मेरा ओवल। पिताजी से जरूर मिलता था, लेकिन क्या वो प्रूफ है? मैंने ये डरावना ख्याल झटका। 3 दिन बाद कोर्ट में था। जज, प्रोसिक्यूटर रोज भरे हुए, कॉलीग्स, चेन हुआन के क्लासमेट्स, रिपोर्टर्स। माँ ओरिजिनल साइड में काले कपड़ों में, जैसे वो विक्टिम हों। जज ने केस स्टार्ट किया। प्रोसिक्यूटर ने चार्जेस पढ़े। जाओ ले ने किसी अनजान मकसद से 12 दिसंबर की रात स्टूडेंट चेन हुआन को घर बुलाया और हत्या की। हर शब्द चाकू जैसा था। एविडेंस एक एक कर सामने आई। डीएनए, नोट, क्लिप, फिर नया एविडेंस। स्टूडेंट्स के अनुसार जाओ ले चेन हुआन पर ज्यादा ध्यान देते थे। अक्सर अकेले एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। चेन हुआन की डायरी में था, सर का देखने का तरीका अजीब लग रहा है। मैं बोलना चाहता था, लॉयर ने रोका। फिर माँ खड़ी हुई, सबकी नजरें उन पर। जज साहब, माँ की आवाज शांत थी। मैं जानती हूं सब क्या सोच रहे हैं। माँ अपने बेटे को डेथ सेंटेंस क्यों मांग रही है? लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। मैं उसे सबसे अच्छे से जानती हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। जाओले बचपन से वायलेंट था। 8 साल में उसने पड़ोसी की बिल्ली मार डाली। मुझे याद है, वो बिल्ली गाड़ी से मरी थी। 12 साल में क्लासमेट को स्टेयर से धकेला, हड्डी टूटी। जज ने मेरी तरफ देखा। आपको कुछ कहना है? मैं खड़ा हुआ, माँ की तरफ देखा। 28 साल जिसने पाला। बस एक सवाल। मेरी आवाज कांप रही थी। माँ, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं? माँ ने नजर हटाई। अगर नफरत है, 28 साल क्यों पाला? अगर नहीं, तो मेरी मौत क्यों चाहती हैं? कोर्ट में ऐसी खामोशी थी, दिल की धड़कन सुनाई देती। बस अचानक माँ उठ गईं। सीधे मेरी आंखों में देखकर बोली, तुम जानना चाहते हो? बताती हूं। क्योंकि जब भी तुम्हें देखती हूं, उस औरत की याद आती है। उस औरत? तुम्हें लगता था मुझे कुछ नहीं पता? मैं बेवकूफ हूं? 28 साल में सब झेलती रही। अब ये खत्म हो सकता है। वो बैठ गईं। कोर्ट चुप था। जज ने रिसेस अनाउंस किया। मुझे वापस ले जाया गया। दिमाग में माँ के आखिरी शब्द थे। उस औरत, 28 साल झेला। ओल्ड जैंग सही था। मैं उनका सगा बेटा नहीं हो सकता। तो मैं कौन हूं? मेरी असली माँ कौन है? अगले दिन ली वकील आए। बड़ी खोज है, उन्होंने तभी आवाज में कहा। तुम्हारे भाई में प्रॉब्लम है। 12 दिसंबर की रात उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी, अपेंडिक्स का बहाना। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं। उस रात की ड्यूटी नर्स को याद नहीं कि उसे देखा। और भी है। ली वकील ने फोटोज निकाले, ब्लर सीसीटीवी फुटेज। चेन हुआन के घर के पास एक वाइट कार, तुम्हारे भाई की कार। 6 दिसंबर से कई बार दिखी। 6 दिसंबर, वो दिन जब चेन हुआन ने मुझे बताया था। ड्राइवर कंफर्म हो सकता है? नहीं, सीसीटीवी क्लियर नहीं है। ली वकील ने फोटोज रखे, लेकिन ये काफी सस्पिशियस है। और मां ने कोर्ट में जो कहा, वो औरत? ली वकील ने नोटबुक खोली। 20 साल पहले एक औरत तुम्हारे पिताजी के पास आई थी। मेरी सांस रुकी। तब तुम 8 साल के थे, याद नहीं होगा।
पड़ोसियों के अनुसार युवा थी, एक बच्चा गोद में था। फिर वो गायब हो गई। किसी ने कहा नदी में कूद गई, लेकिन बॉडी नहीं मिली। ये सिर्फ अफवाह है? हाँ, कंफर्म नहीं। ली वकील ने नोटबुक बंद की। जाओ सर, शायद आपकी असली आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है। मैं चुप रहा। अगर मैं उस औरत का बच्चा था तो पिताजी के आउटसाइड रिलेशन का बेटा। माँ ने 28 साल अपने पति की दूसरी औरत का बच्चा पाला। कितनी तकलीफ में। या 28 साल तक मौके का इंतजार किया। ली सर, उस औरत की कोई इन्फॉर्मेशन? बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ली वकील ने सोचा, कोशिश करते हैं। वो गए, ओल्ड जांग पास आए। कुछ हुआ? मैंने बताया, भाई तुम्हारी स्टोरी तो टीवी सीरियल से भी ज्यादा है। मुझे बस सच जानना है। सच अक्सर झूठ से ज्यादा दर्दनाक होता है। रात को गार्ड आया, पैकेज है, कुछ किताबें, डेली यूज का सामान। भेजने वाले का नाम मिंग। भाई ने भेजा। मैंने किताबें देखीं, सब मोटिवेशनल। एक में हॉरेसो लिविंग। कवर पेज पर एक लाइन लिखी थी, छोटे भाई जीते रहो। भाई की हैंडराइटिंग, वो चाहता है मैं जीऊं, लेकिन अगर वो कातिल है तो वो मेरी मौत क्यों नहीं चाहेगा, जब तक वो कातिल ना हो या हो और गिल्ट हो। मैंने बाकी सामान चेक किया। टिश्यूज के पैक में एक छोटी पर्ची, माँ से सावधान। मेरे हाथ कांपे। भाई को माँ से डर था, तो क्या माँ ही? ये बहुत डरावना था। मैंने पर्ची तोड़कर फ्लश में बहाई। ली वकील को 2 काम दिए, भाई की 12 दिसंबर की रात और 20 साल पहले वाली औरत की जानकारी। जल्दी नतीजे आए। एक आई विटनेस मिला। ली वकील एक्साइटेड थे। 12 दिसंबर रात करीब 11 बजे किसी ने भाई की कार पुराने घर के पास देखी। कंफर्म है, वो एक ड्राइवर था, उसी रात उस एरिया में था। उसे याद है क्योंकि भाई की कार ने रास्ता रोका। सबूत बन रहा था। लेकिन ये प्रूव करता है वो वहां गया, हत्या नहीं। और एक बात, ली वकील ने आवाज धीमी की, भाई के हॉस्पिटल में कंट्रोल्ड ड्रग्स गायब हुई थीं। किसी ने रिपोर्ट किया, उन्होंने खुद चुराई। हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मोटिव मुझे समझ आया। चेनहुआन को पता चल गया था। शायद उसका एक क्लासमेट उसी हॉस्पिटल में इंटर्न था। क्या वो गवाही दे सकता है? डरा हुआ है, बाहर नहीं आना चाहता। 20 साल पहले वाली औरत? लाई वकील ने सिर हिलाया। बहुत कम, बस नाम, लिन, करीब 25 साल, बाहर की थी। लिन, रुको, अचानक याद आया, पिताजी की एक डायरी थी, स्टडी में सेफ में बंद। सेफ का कोड? नहीं जानता, लेकिन माँ जानती होंगे। लाई वकील ने कड़वाहट से कहा, जो तुम्हें मरवाना चाहती हैं? हाँ, वो नहीं बताएंगे। लाई सर, सर्च वारंट हो सकता है। किस बेसिस पर? एविडेंस हो सकता है मेरे हक में। लाई वकील ने सोचा, ट्राई करते हैं। ओल्ड जांग ने कहा, एक आइडिया है। हमने देखा, भाई ने पर्ची भेजी, माँ से सावधान रहो। इसका मतलब दोनों में कुछ है। उनके बीच में वेज लगाओ। कैसे? भाई को लेटर लिखो, कहो माँ के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। जानने की जरूरत नहीं। ओल्ड जांगली स्माइल किया, बस ऐसा लगे कि जानते हो। ये रिस्की था, लेकिन चॉइस नहीं था। रात को भाई को लेटर लिखा, सिंपल शब्द, भाई किताबों का शुक्रिया, यहाँ ठीक हूं, बस रात को सपने आते हैं। 20 साल पहले की बात का, उस औरत का, तुम्हें याद है वो? 3 दिन बाद भाई आए। बुलेट प्रूफ ग्लास के पार पहली बार ध्यान से देखा। वो हैंडसम था, थिक आईब्राउज, शार्प नोज, क्लीन सूट। और मैं हमेशा वो ऑर्डिनरी छोटा भाई। ले, उसने फोन उठाया। लेटर मिला, क्या कहना चाहते हो? मैंने सीधे देखा। भाई उस रात कहाँ थे? 12 दिसंबर। घर पर, बीमार था। हॉस्पिटल में सर्जरी रिकॉर्ड नहीं है। उसकी आंखें हिली। उसने मेज पर मुक्का मारा। तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या भाई, तुमने चेनहुआन को मारा? उसने आवाज दबाई। पागल हो गए हो? क्योंकि उसे ड्रग्स का पता चल गया था। इस बार उसका रंग सच में उड़ गया। तुम ये कैसे जानते हो? चेनहुआन ने बताया था, हॉस्पिटल में किसी ने ड्रग्स चुराए। मैंने झूठ बोला। साओमिंग काफी देर चुप रहा। मैंने नहीं मारा, आखिरकार बोला। ड्रग्स की बात सच है, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। तो कौन? उसने चारों तरफ देखा, आवाज और धीमी। सच जानना है? हाँ। तो बताओ, अपनी असली पहचान जानते हो? तो भाई भी जानता था। अंदाजा है। तुम्हारी असली माँ कैसे मरी पता है? मेरी सांस रुकी, नदी में नहीं कूदी। शाओमिंग ने एक एक शब्द कहा। मारी गई। किसने?
जाओमिंग ने गहरी नज़र से देखा। ये जवाब खुद सोचो। उसने फ़ोन रखा और जाने लगा। भाई, मैंने ग्लास पीटा। वो पलटा, होंठ हिले, शायद कह रहा था माँ से सावधान। जाओमिंग के जाने के बाद सब कुछ हिल गया। मेरी असली माँ नदी नहीं, मर्डर। किसने किया? जाओमिंग ने कहा, खुद सोचो। कैसे हो? ओल्ड जांग ने पूछा। मैंने सब बताया। अगर सच में तुम्हारी असली माँ मारी गई, ओल्ड जांग रुके, तो तुम्हारी माँ रुको। मैंने रोका। ये सोचना ही बहुत डरावना है। ली वकील जल्दी आए। सर्च की परमिशन मिल गई। जल्दी जाओ, माँ घर पर रहती हैं। उन्होंने लीव ली है। रोज घर पर है, कुछ छुपा रही हैं। लेकिन ली वकील ने स्माइल किया। परसों सुबह कोर्ट जाएंगी, सिविल केस के लिए। वो मौका है। 2 दिन बाद ली वकील ने कॉल किया। मिल गया। उत्साह में थे। पिताजी की सेफ में डायरी थी। उसी दोपहर मैंने पिताजी की डायरी पढ़ी। पीले पेजेस, जानी पहचानी हैंडराइटिंग। 15 मार्च 2004। आज शाओलिन आई, बच्चे के साथ। बच्चा प्यारा है, आंखें मुझ जैसी। लिन ने कहा बच्चे का नाम लेले है। लेले, मैं नहीं जानता क्या करूं। शूफांग को पता चला तो। शूफांग, माँ का नाम। आगे पढ़ा। 20 मार्च। शूफांग से बात की। उनका रिएक्शन जितना सोचा था उससे शांत था। बोली, बच्चा आ गया है तो रख लो, लेकिन एक शर्त, लिन का यहां से जाना जरूरी है, हमेशा के लिए। 25 मार्च। लिन ने अग्री किया। बच्चा मुझे दे दिया। जाते वक्त लेले को घंटों रोते हुए पकड़े रहीं। मैंने वादा किया, अच्छे से रखूंगा। 1 अप्रैल। लिन गायब है। किसी ने कहा नदी में कूदी। मुझे नहीं लगता, वो ऐसी नहीं थी। ढूंढा, कुछ नहीं। 10 अप्रैल। पुलिस आई। नदी में एक लाश मिली। पहचान करनी थी। लिन नहीं थी। डायरी कुछ महीनों के लिए रुकी। फिर, लेई बीमार है। शूफांग ने रात भर देखभाल की। शायद मैं गलत था। आखिरी एंट्री, पिताजी के जाने से 1 महीने पहले। मुझे पता है, ज्यादा वक्त नहीं, एक बात लिखनी थी। पुराना सामान छांट रहा था। एक चीज मिली, शूफांग का रुमाल, खून के दाग। अप्रैल 2004 का, लिन के गायब होने के वक्त का। पूछने की हिम्मत नहीं। अगर सच वही है जो सोच रहा हूं, लेका क्या होगा? जाने दो, राज मेरे साथ जाए। बस ले ठीक रहे। माफ करना बच्चे। डायरी यहां खत्म। मेरे हाथ कांप रहे थे। पिताजी जानते थे, सब जानते थे। माँ ने शायद लिन को मारा और मुझे पाला। क्यों? जाओ सर, ली वकील ने आवाज दी। और कुछ मिला? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला। डीएनए पैटर्निटी टेस्ट, 18 मार्च 2004। जाओ ले और जाओ चियान को बायोलॉजिकल फादर कंफर्म्ड। पिताजी ने खुद टेस्ट करवाया था, इसीलिए मुझे घर लाया। मेरी असली माँ का नाम लिन शाओ युए, 25 साल, आउटसाइड से। लिन शाओ युए। उस नाम को मैंने मन में दोहराया। जिसने मुझे जन्म दिया, बिना मिले हमेशा के लिए बिछड़ गई। एक और जरूरी बात, ली वकील का चेहरा गंभीर था। तुम्हारे पुराने घर के बेसमेंट में चन हुआन के साथ कुछ हड्डियां भी मिली थीं। मेरा पूरा बदन सहरा। ह्यूमन बोन्स? डीएनए टेस्ट हो रहा है, ली वकील बोले। अगर ये लिन शाओ युए की हड्डियां हैं तो टाइम भी मैच करता है। मेरी सांस रुकी। माँ ने ना सिर्फ लिन शाओ युए को मारा, बल्कि बेसमेंट में दफनाया, और ऊपर दुश्मन का बेटा पाला। इसके लिए कैसा दिल चाहिए? ली सर, अगर कंफर्म हो गया तो तुम्हारी माँ पर मर्डर का केस बनता है, ली वकील ने कहा। और चैन हुआंग की हत्या भी शायद उन्होंने ही की, तुम पर ब्लेम डालने के लिए। क्यों? 20 साल इंतजार किया, ली वकील ने एनालाइज किया। एक मौका ढूंढती रहीं तुम्हें ऑफिशियली खत्म करने का। चैन हुआंग तो बेगुनाह थीं। उनकी नजर में कोई भी नहीं था, तुम भी नहीं। रात को ओल्ड जांग को बताया। वो काफी देर चुप रहे। भाई, तुम्हारी स्टोरी जितनी सोची थी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। मुझे बस सच चाहिए। सच यही है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 20 साल पाला, सिर्फ एक दिन तबाह करने के लिए। हाँ, सीधे मार देती, इजी होता, लेकिन पाल कर तबाह करना, उम्मीद में तोड़ना, रिश्ते में धोखा देना, ये सबसे बड़ी सजा है। लेकिन एक बात मेरे मन में आया, 20 साल क्यों रुकी? मौके का इंतजार। ओल्ड जैंग ने कहा, जब तुम ठीक रहे, बहाना नहीं था। अब भाई ने हत्या की, माँ ने कवर किया, और साथ में मुझे फंसा दिया।
एक चाल दो काम। एग्जैक्टली, ओल्ड जैंग, बट एविडेंस चाहिए। अगले दिन ली वकील आए। डीएनए रिजल्ट कंफर्म्ड। उनका चेहरा कॉम्प्लेक्स था। लिन शाओयो। तो हत्या हुई? हाँ। और फोरेंसिक्स ने स्कल पर इंजरी देखी, ब्लंट फोर्स, हैमर जैसा। माँ का प्रूव हो सकता है? बहुत मुश्किल, टाइम बहुत हो गया, डायरेक्ट एविडेंस नहीं। अभी क्या होगा? गुड न्यूज़ है, ली वकील ने कहा। भाई की साइड में ब्रेक थ्रू। क्या? चैन हुआन का फोन मिल गया। स्कूल के पॉन्ड में पड़ा था, वाटर डैमेज्ड, लेकिन मेमोरी कार्ड बची। उसमें क्या है? ली वकील ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चलाई। आवाजों में शोर था, लेकिन बातें साफ थीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। चैन हुआन की आवाज। छोटी लड़की, तुम बहुत ज्यादा जान गई हो। एक मर्द की आवाज। जाओ मिंग, मैं अपने भाई को पहचानता था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी डॉक्टर जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत देर हो गई, बचाओ। रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। मेरी मुट्ठियां भिंच गई। तो जाओमिंग ही है, लेकिन प्रॉब्लम है, ली वकील ने रिकॉर्डिंग बंद की। ये रिकॉर्डिंग 10 दिसंबर की है, 12 की नहीं। मतलब भाई ने चैन हुआन को 10 तारीख को धमकाया, लेकिन मौत 12 को हुई। 2 दिन का गैप। क्या रिकॉर्डिंग का टाइम गलत हो सकता है? टेक टीम ने कंफर्म किया, टाइम सही है। तो इन 2 दिनों में क्या हुआ? शायद भाई ने 10 को धमकाया, 12 को काम किया। अनलाइकली, ली वकील बोले। अगर कोई किसी को चुप कराना चाहे 2 दिन नहीं रुकता। तब तो मेरे दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आई। क्या हो अगर जाओमिंग ने नहीं मारा? ली वकील ने चौंक कर देखा। तो कौन? मैंने गहरी सांस ली। मां। पूरी लॉजिक क्लियर होने लगी। जाओमिंग ने ड्रग्स की वजह से चैन हुआन को धमकाया। डरी हुई चैन हुआन ने मदद मांगी और किसके पास गई? मां के पास। उसकी नजर में टीचर की मां एक भरोसेमंद बुजुर्ग, लेकिन वो नहीं जानती थी वो बुजुर्ग 20 साल से एक मौके का इंतजार कर रही थी। माँ ने इसका फायदा उठाया? हाँ, और जामिन को कवर करने के लिए भी, क्योंकि वो उसका असली बेटा है। ली वकील चुप रहे। अगर ये सच है, तुम्हारी माँ सच में? हाँ, मैंने पूरा किया। 20 साल का ढोंग करने वाली। अब? ली वकील ने पूछा। उसकी 12 दिसंबर की रात ट्रेस करो, वो कहेगी घर पर थी। तो गवाह ढूंढो। ली वकील ने हाँ में सिर हिलाया। जाने के बाद मैंने जाओमिंग को कॉल किया, बहुत देर बाद उठाया। भाई, मैं। क्या है? रिकॉर्डिंग सुनी जब तुमने चैन हुआन को धमकाया। कौन सी रिकॉर्डिंग? ढोंग, 10 दिसंबर वाली। उसके बाद क्या हुआ? चैन हुआन माँ के पास गई, है ना? फोन पर सांसें तेज हो गईं। भाई, माँ ने क्या किया तुम जानते हो? बस जाओमिंग अचानक चिल्लाया और फोन काट दिया। मैं जानता था, मैं सही था। जाओमिंग सच जानता है, लेकिन चुप है, क्योंकि माँ उसकी माँ है और मैं सिर्फ एक बाहरी। रात को एक सपना आया। एक जवान औरत बच्चे को गोद में लिए नदी के किनारे खड़ी थी। माँ, बच्चे को माफ करना। उसने बच्चे को जमीन पर रखा, पलटी नदी की तरफ। तभी पीछे एक परछाई आई। माँ, हाथ में हैमर। नहीं। मैं हड़बड़ाकर उठा, पसीने में भीगा। ओल्ड जैंग भी जाग गया। बुरा सपना? मैंने बताया। दिन भर जो सोचते हो, रात को वही दिखता है। ओल्ड जंग, मेरी असली माँ ने जाना क्यों एक्सेप्ट किया? और क्या करती? तुम्हारे पिताजी की फर्स्ट वाइफ ने नहीं जाने दिया। पिताजी ने अग्री क्यों किया? औरत बच्चे के लिए कुछ भी सहती है। उसने सोचा होगा बच्चे को अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन वो जानती नहीं थी। हाँ, ओल्ड सांग ने कहा। अगर लिन शाओयुए जानती कि अपनी जिंदगी देकर उसने बेटे को 28 साल का नर्क दिया, तो क्या वो फैसला वही रहता? अगले दिन एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर, चैन हुआन की माँ, थकी हुई, उदास। जाओ सर, क्या सच में तुमने मेरी बच्ची को मारा? नहीं। उन्होंने देखा काफी देर तक। जानती थी, हुआन हमेशा कहती थी तुम अच्छे टीचर हो। आंटी, आप वहां क्यों गई? उनके पास, माँ के पास। तुम्हारी माँ ने हमसे कांटेक्ट किया, कहा तुम जरूर दोषी हो। हम बाहर थे, आ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मैं माँ हूं, सब जानती हूं। हम मान गए। उन्होंने और क्या कहा? बस ये कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर चैन हुआन की माँ ने कहा, हुआन ने कभी तुमसे कांटेक्ट किया था इवेंट से पहले? हाँ, उसने कॉल किया। किसी ने हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराई, वो डरी हुई थी। फिर मैंने कहा पुलिस के पास जाओ। उसने कहा वो डॉक्टर है, स्टेट से, पुलिस नहीं सुनेगी, इसलिए वो तुम्हारी माँ के पास गई। उसने कहा था जाओ सर बहुत अच्छे हैं, उनकी माँ भी जरूर अच्छी होंगी। चैन हुआन की माँ और जोर से रोने लगी।
वो भोली थी, शेर के घर में खुद चली गईं। आंटी, मुझ पर भरोसा है? उन्होंने देखा। मैं सच ढूंढूंगा। चेन हुआन की मां गई, ली वकील आए, बड़ी खोज। पुराना घर 20 साल पहले रेनोवेट हुआ था। कब? लिन शाओ यूए के गायब होने के बाद। और रेनोवेशन करने वाले वर्कर का पता चला? हाँ, उसने कहा मां खुद सुपरवाइज करती थी, किसी को साउथ ईस्ट कॉर्नर छूने नहीं दिया। ली वकील ने धीरे कहा, साउथ ईस्ट कॉर्नर, वही जहां हड्डियां मिली। एविडेंस बनेगा? इनडायरेक्ट, लेकिन बाकी सबूतों के साथ चेन बनेगी। और क्या? ली वकील ने स्माइल किया। पिताजी की डायरी में ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ का जिक्र था। 20 साल में वो कहाँ होगा? शायद फेंका नहीं, ली वकील ने कहा। कुछ लोग ऐसी चीजें रखते हैं। कहाँ ढूंढें? माँ के घर। सर्च वारंट चाहिए। या ली वकील ने मुझे देखा, भाई का साथ। वो कोऑपरेट करेगा? ट्राई करता हूँ। मैंने फिर कॉल किया। इस बार जाओमिंग ने जल्दी उठाया। भाई, एक काम चाहिए। तुम्हारी मदद? उसने ठंडी हंसी दी। हाँ, लेकिन पहले एक बात, अगर माँ पकड़ी गई तुम्हें बचाएंगी या नहीं? लंबी चुप्पी। वो अपने असली बेटे को बचाएंगी, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाओगे तुम। और प्रेशर बढ़ाया। तुम्हें एक हैंकरचिफ ढूंढना है, डायरी में जिसका जिक्र है। कौन सा? 20 साल पहले, जब लिन शाओ गायब हुई, उस वक्त का। तुम पागल हो भाई, तुम मुझे ये करवाओ, बदले में मैं चेन हुआन को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं करूंगा। ये एक डील थी, खुली हुई। फोन पर जाओमिंग की सांसें तेज थीं। मुझे नहीं पता, कोई हैंडकरचीफ, माँ के कमरे में कोई सीक्रेट जगह होगी, सेफ हो सकती है। बस फिर लाइन कट। लेकिन मुझे पता था वो हिल गया था। 2 दिन बाद ली वकील ने कॉल किया। भाई ने एक पैकेज भेजा, एक आयरन बॉक्स, उसमें एक पुराना हैंडकरचीफ, भूरे रंग के दाग और एक फोटो। फोटो में एक जवान खूबसूरत औरत, गोद में एक बच्चा, गहरी नींद में। फोटो के पीछे लिखा था, श्याओ यू और लेले, मार्च 2004। मेरे हाथ कांपे। पहली बार अपनी असली मां को देखा, इतनी जवान, हंसी इतनी मासूम, और उसकी गोद में मैं, इतना बेफिक्र सोया हुआ। जाओ सर, ली वकील ने धीरे कहा। मैंने आंसू पोंछे। डीएनए टेस्ट करो। इंतजार के दिनों में एक और खबर। चेन हुआन की सहेली शाओ में, ली वकील ने कहा। उसके पास चेन हुआन का दूसरा फोन है। दूसरा फोन? एक ऑफिशियल था, पेरेंट्स का दिया, एक पर्सनल। उसमें क्या है? ली वकील ने टैबलेट निकाला। चेन हुआन और शाओ में की वीचैट चैट। 10 दिसंबर। शाओ में, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराता था, जाओ सर का भाई, उसने मुझे धमकाया। पुलिस के पास जाओ। डर है, वो डॉक्टर है, कनेक्शंस है। 11 दिसंबर। एक तरीका सोचा। क्या? जाओ सर की माँ के पास जाऊंगी। क्यों? वो अपने बेटे को कंट्रोल करेंगी ना। ध्यान रखना, डोंट वरी, जाओ सर इतने अच्छे हैं, उनकी माँ जरूर अच्छी होंगी। 12 दिसंबर। आज शाम जाओ आंटी से मिलना है। कहाँ? पुराना घर, सबर्बन में, प्राइवेट जगह। ये चेन हुआन का आखिरी मैसेज था। मेरा दिल रो रहा था। अगर उसने पुलिस को जाना होता, अगर मां पर भरोसा ना होता। एक और वॉइस नोट थी, ली वकील ने चलाई। चेन हुआन की आवाज। 12 दिसंबर, रात 10:30। मैं जाओ सर की मां से मिलने जा रही हूं। अगर कुछ हो जाए, ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देना। डॉक्टर झाओ मिंग हॉस्पिटल से कंट्रोल ड्रग्स चुराता और बेचता है। मेरे पास एविडेंस है। उसने मुझे धमकाया, चुप रहूं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। झाओ आंटी इंसाफ करेंगी। अगर कुछ हो जाए, मम्मी पापा को बताना, मैं उनसे प्यार करती हूं। रिकॉर्डिंग खत्म। मैंने आंखें बंद की। 10:30 पर गई। 11 से 1 के बीच मौत। टाइम परफेक्टली मैच। ये प्रूव करता है मां ने बुलाया। शाओ में गवाह है कि चेन हुआन ने ऐसा कहा था, ली वकील ने कहा। लेकिन मां का फोन, उस रात कोई कॉल नहीं। दूसरा फोन इस्तेमाल किया होगा। हाँ, इसलिए और सबूत चाहिए। तभी ओल्ड जांग ने कहा, भाई एक शख्स याद आया। कौन? वांग शैन। ओल्ड जांग ने कहा, पुराने घर के सामने रहता है, सब देखता जानता है। ली सर, वांगशेन को ढूंढो। उसी दोपहर ली वकील ने कॉल किया। मिल गया, और उसे याद भी है। क्या देखा? 12 दिसंबर, रात करीब 10:50। तुम्हारी माँ को देखा।
मैं एक्साइटेड हो गया। टीवी पर ऐड आ रहा था। उसे याद है, तुम्हारी माँ एक लड़की के साथ पुराने घर में गई। लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में? हाँ। फिर? ली वकील ने रुककर कहा। 11:30 बजे माँ अकेली निकली, लड़की नहीं निकली। आयरन प्रूफ। वांगशेन गवाही देगा? थोड़ा डरा हुआ है, उसका फैमिली नहीं चाहता। मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। वांगशेन की टेस्टिमनी, चेन हुआन की चैट और डीएनए। ली वकील का फोन बजा। हाँ, कंफर्म है, उन्होंने काटा। लिन शाओयुए का ब्लड। आखिरकार सारे टुकड़े जुड़ गए। 20 साल पहले मां ने लिन श्याओ योग को मारा, बेसमेंट में दफनाया। 20 साल बाद चेन हुआन को मारा, मुझ पर ब्लेम डाला। 2 जिंदगियां सिर्फ एक बेगुनाह बच्चे से बदला लेने के लिए। री इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करो। ली वकील, रुको, एक बात। मां ने पुराना घर क्यों चुना? मुझे फंसाने के लिए? सिर्फ इतना नहीं। मुझे अचानक समझ आया, लिन शाओयुए वहीं दफन थी। माँ चेन हुआन को उसी जगह लाई, अपनी असली माँ की कब्र के ऊपर। एक और बेगुनाह की हत्या, जैसे कोई रिचुअल हो। ली वकील ने भी सिहर कर कहा। उनका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, उस रात मैंने सारी डिटेल्स लिखी, सब एविडेंस, सब लॉजिक, री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन। ली वकील कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मैं उतना नहीं था। माँ के लॉयर्स टॉप क्लास थे और वो 20 साल से प्लान कर रही थीं। वो इतनी आसानी से नहीं हारेंगी। अगले दिन जवाब आया। माँ ने सिटी के बेस्ट लॉयर टीम हायर की। ली वकील का चेहरा सीरियस था। उन्होंने नया एविडेंस सबमिट किया। क्या? तुम्हारी साइकियाट्रिक रिपोर्ट। मुझे मेंटल इलनेस है? उन्होंने 3 विटनेसेस लाए बचपन से तुम्हारे वायलेंट होने के। सब झूठ है, मैं जानती हूं, वकील ने कहा, लेकिन कोर्ट में सच हमेशा नहीं जीतता। वांगशेन अभी भी हेजिटेंट है। उसके बेटे ने कहा अगर कोर्ट गए तो रिलेशनशिप खत्म। तो और कोई ऑप्शन? मैं ढूंढ रही हूं। ओल्ड जैंग ने कहा, भाई एंगल बदलो, मां को प्रूव करने की जगह उसे खुद बोलने पर मजबूर करो। कैसे? औरत की सबसे बड़ी कमजोरी बच्चा। जाओमिंग? अगर उसे लगे जाओमिंग खतरे में है, मैं समझ गया। प्लान बनाया, जाओमिंग को कॉल किया। भाई, मैं सेटल करना चाहता हूं। क्या? उसे हैरानी हुई, लेकिन एक शर्त। क्या? खुद का ख्याल रखो, मैंने मीनिंगफुल टोन में कहा। मां से सावधान रहो। मतलब? चेन हुआन को उनका सीक्रेट पता था, वो मर गई। मुझे उनका सीक्रेट पता है, मैं अंदर हूं। तुम्हें भी पता है, तुम नेक्स्ट हो। लंबी खामोशी। ये धमकी है? नहीं, रिमाइंडर। फोन कटा, सीट बो दिया। अब देखना था कब उगती है। रीहियरिंग की डेट 1 हफ्ते बाद। उस हफ्ते माँ बहुत एक्टिव हैं, ली वकील ने कहा। तुम्हें मेंटली इल प्रूफ करने के लिए और विटनेसेस ढूंढ रही हैं। पेड विटनेसेस शायद, लेकिन डिटेल टेस्टिमनीज हैं। वांगशेन अभी भी हेजिटेंट। ली वकील ने सिर हिलाया। उसके बेटे ने रिलेशनशिप तोड़ने की धमकी दी। तो वेट करते हैं जाओमिंग के रिस्पॉन्स का। तीसरे दिन जाओमिंग आया, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। तुम सही थे, बिना इंट्रोडक्शन के बोला। माँ ने घर का सेफ कोड बदल दिया। कह रही हैं विदेश जाकर ट्रेनिंग करो। सपोर्ट करने के बजाय दूर भेजना चाहती हैं। मैंने रिकॉर्डिंग की। उसने फोन निकाला। माँ की आवाज, मिंग, तुम थके हुए लग रहे हो। हॉपकिंस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग का मौका है। माँ, ले का केस? वो उसका अपना मामला है। माँ की आवाज अचानक सख्त हुई। वो तो है ही नहीं, उस औरत का बच्चा। मां, शांत रहो। मैं बिल्कुल शांत हूं। मिंग, वादा करो, इसमें मत पड़ो। अगर लेई को डेथ सेंटेंस होती है तो उसकी किस्मत, मां ने ठंडे से कहा, जैसे उसकी वो बदकिस्मत मां। रिकॉर्डिंग यहां खत्म। काफी है? जाओमिंग ने पूछा। हां। मां ने डायरेक्टली हत्या नहीं कबूली, लेकिन बहुत कुछ एक्सपोज हो गया था। जाओमिंग, उसने मेरी तरफ देखा। सॉरी, पहली बार। तुम्हें माफ मांगने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। वो मेरे साथ कुछ गलत किया। तुम भी उसकी कंट्रोल में थे। किसी हद तक तुम भी विक्टिम हो। कोर्ट में गवाही दोगे? जाओमिंग लंबे समय तक चुप। हां, ये जवाब सोने से भी कीमती था। कोर्ट से एक दिन पहले ली वकील सब रिव्यू कर रहे थे। हैंडकचिफ, रिकॉर्डिंग, चैट रिकॉर्ड, जाओमिंग की टेस्टिमनी। एक कमी है, वांगशेन। मैं फील कर रहा हूं मां के पास एक आखिरी कार्ड है। 8 जनवरी 2025।
रीहियरिंग, बड़ा कोर्ट रूम, ज्यादा मीडिया, माँ का केस, माँ बेटे को डेथ सेंटेंस मांगे, ये सेंसेशन था। मैं डॉक में, माँ विटनेस सीट पर। हमारी नजरें मिली, उनकी आंखें वैसी ही ठंडी। जज ने सेशन शुरू किया। प्रोसिक्यूटर ने नए एविडेंस डिटेल किए। माँ का चेहरा धीरे धीरे पड़ने लगा, लेकिन पैनिक नहीं। डिफेंस लॉयर उठे। ये सब कंजेक्चर है। 20 साल पुरानी हैंडकचीफ कोई प्रूव नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग, सिलेक्टिव एडिटिंग, जाओमिंग का टेस्टिमनी भाई की धमकी में दिया गया। फिर लॉयर ने एंगल बदला। डिफेंडेंट का साइकियाट्रिक हिस्ट्री आ गया। मैं मन में बोला, एविडेंस 15 से 20 देखें। जज ने फाइल देखी। 3 नेबर्स की टेस्टिमनी, बचपन से वायलेंट, झूठ। मिडिल स्कूल टीचर की टेस्टिमनी, झूठ। मैं सुन रहा था, लेकिन शांत था, क्योंकि कोई आ रहा था। मैं ऑब्जेक्ट करती हूं, एक आवाज। सब मुड़े। दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत, वांग शेन। मुझे गवाही देनी है। वांग गुई हुआ, पुराने घर के सामने रहती हूं। वो विटनेस सीट पर बैठी। 12 दिसंबर की रात मैंने उन्हें देखा। उन्होंने मां की तरफ इशारा किया। एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की के साथ पुराने घर में गई। रात 10:50, टीवी पर ऐड था। 11:30 वो अकेली निकली, लड़की नहीं निकली। और 20 साल पहले भी, वैंग शेन ने कहा। सब सीधे बैठ गए। एक रात मैंने उन्हें एक बड़ा काला बोरा घसीटते हुए देखा, बहुत भारी था। फिर अगले दिन एक औरत के गायब होने की खबर आई। ऑब्जेक्शन, मां के लॉयर चिल्लाए। अनुमान है, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब सब मां को एक मर्डरर की तरह देख रहे थे। जज ने मां की तरफ देखा। वांग शूफांग, कुछ कहना है? मां उठ गई, असाधारण रूप से शांत। क्या एक्सप्लेन करूं? 12 दिसंबर, घर पर थी। कोई विटनेस नहीं। वांग शेन जो बोल रही हैं, गलत देखा। मां का चेहरा नहीं बदला। 20 साल पहले, याद नहीं। सब जानते थे वो झूठ बोल रही थी। तभी बस झाओमिंग उठ गया। मां प्लीज। मां ने झाओमिंग को देखा। पहली बार उनकी आंखों में कुछ हिला। मिंग, सब बता दो। झाओमिंग दर्द में था। मैं सब जानता हूं। ले की असली मां को भी और चेन हुआन को भी। मां का शरीर हिला। तुम क्या कह रहे हो? ले बेगुनाह है, झाओमिंग बोला। उसने कुछ नहीं किया। बेगुनाह? मां ने अचानक हंसना शुरू किया। वो हंसी, रोंगटे खड़ी करती थी। तुम समझते नहीं, वो बोली। 20 साल, तुम जानते हो मैंने कैसे काटे? हर दिन उसे देखकर उस औरत की याद आती, तुम्हारे पिताजी की बेवफाई की याद। मैं चाहती थी उसे खत्म कर दूं, लेकिन रुकी, क्योंकि उसे बड़ा करके तबाह करना था। सब खामोश। हां, मैंने लिन शियाओयुए को मारा। वो लालची थी। मां की आवाज में जहर था। और चैन हुआन, वो नासमझ लड़की मेरे पास आई, कहा जाओमिंग को कंट्रोल करो। मैंने कहा करती हूं। उसने भरोसा किया, लिन शाओयुए की तरह बेवकूफ। कोर्ट में सन्नाटा। ये कन्फेशन था, खुला, बिना शर्म का। मां ने मुझे देखा। खुश हो? सच मिल गया? तुम जीते? मां ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम हमेशा वो औरत का बच्चे ही रहोगे, मेरा पाला जंगली। ये कहकर वो थक कर बैठ गईं। जज ने रीसेस अनाउंस किया। मुझे कस्टडी रूम में ले जाया गया। ले वकील पीछे आईं। हो गया, उन्होंने खुद कबूल किया, सबके सामने। हाँ, मैंने कहा, लेकिन जितनी राहत होनी चाहिए थी नहीं थी। क्या हुआ? ले वकील ने पूछा। सोच रहा हूं इन 20 सालों में उनके अंदर कितना दर्द रहा होगा। ले वकील चुप हो गईं। वो मर्डरर हैं, चेन हुआन को मारा। मैं जानता हूं, मैंने कहा। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक औरत जो अपने पति की सेकंड फैमिली को घर में देखे, वो क्या करे? उस जमाने में डिवोर्स का मतलब क्या था? ये जस्टिफाई नहीं करता, मैंने कहा। लेकिन उनकी हेट समझ में आती है। जैसे अभी मैं उनसे हेट करता हूं, लेकिन ज्यादा तो सैड हूं। उनके लिए, अपने लिए, सबके लिए। कोर्ट फिर शुरू हुआ। इस बार मैं नहीं, मां डॉक में थी। प्रोसिक्यूटर ने चार्जेस पढ़े। वैंग शूफांग, डेलिबरेटली मर्डर, 2 केसेस। जज ने मां से पूछा, कुछ कहना है? मां ने जाओमिंग को देखा, फिर मुझे। एक अफसोस है। क्या? 20 साल पहले, उसे भी। उन्होंने मुझे देखा, बाकी पूरा नहीं किया,
लेकिन सब समझ गए। उन्हें पछतावा था मुझे उस दिन नहीं मारा। जज ने रोका। वांग शूफांग, डेथ पेनल्टी। जाओमिंग, असेसरी, 3 साल सस्पेंडेड सेंटेंस। जाओले, एक्विटेड। कोर्ट से बाहर निकला तो धूप चुभी, आंखें ढकी, जैसे सपने से जागे हों। जाओ सर। पलटा, चैन हुआन की मां। आंटी, शुक्रिया। वो रोने लगी। हुआन को इंसाफ मिला। माफ करना, मैंने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं। वो चली गई। मैं अकेला खड़ा था, आजाद। लेकिन कहाँ जाऊं? स्कूल वापस नहीं, घर नहीं। ले जाओमिंग पास था। भाई माफ करना, जाने दो, मैंने कहा। बहुत कुछ है हमारे बीच, माँ, चैन हुआन, 20 साल। इसे क्रॉस करना मुश्किल है। तो क्या करोगे? ये शहर छोड़ूंगा। कहाँ? नहीं पता। जहां जाऊं। जाओ मिंग ने एक एनवलप निकाला। माँ ने कहा था अगर तुम बाहर आओ ये दो, एक की और एक नोट, माँ की हैंडराइटिंग में। पुराना घर अब तुम्हारा, बेसमेंट साफ किया गया। अगर अपनी असली माँ के बारे में जानना हो एटिक में जाओ। एटिक? जाओ मिंग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसी दोपहर में पुराने घर पहुंचा। बेसमेंट साफ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एटिक में एक पुराना बॉक्स खुला, कुछ पुराना सामान, फोटोज, लेटर्स और एक डायरी, लिन शाओ यूए की, मेरी असली माँ की। पहला पेज, 1 सितंबर 1995। आज जियान गो से मिली। उसने कहा, मेरी हंसी स्प्रिंग जैसी है। 25 मार्च 2004। आज आखिरी बार लेले को गोद में लिया। बेटे, माँ को माफ कर देना, लेकिन यकीन है ये तुम्हारे लिए सही है। वांग आंटी ने वादा किया अच्छे से रखेंगी। वो मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन कहा बच्चे पर नहीं निकालूंगी। मैंने उन पर भरोसा किया। ले, अगर अगला जन्म हो, माँ फिर तुम्हारी माँ बनना चाहूंगी। डायरी खत्म। आंसू नहीं रुके। वो खुद से गई थी। मेरी अच्छी जिंदगी के लिए उन्होंने माँ का वादा माना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ नफरतें वादों को तोड़ देती हैं। बॉक्स में बच्चे के कपड़े, छोटे शूज, एक राटल, सब बहुत केयरफुली रखे हुए। माँ ने रखे थे। नफरत करते हुए भी उन्होंने वादा याद रखा। इसीलिए पाला, स्कूल भेजा, लेकिन प्यार नहीं दिया। यही उनकी रिवेंज थी, यही उनकी रिडेम्पशन भी। आखिर में हेट ने जीत लिया। चैन हुआन का आना उनके लिए एक रास्ता था, आज़ादी का। एटिक में काफी देर बैठा। पता ही नहीं चला कब सूरज ढल गया। अब जाने का वक्त था। आखिरी बार इस घर को देखा। बहुत से राज इन दीवारों ने थे। बिना पलटे निकल गया। बाहर एक कार खड़ी थी। ली वकील। काफी देर से था, उन्होंने कहा। चैन हुआन के फैमिली का मैसेज है। एक एनवेलप, उनमें पैसे। उन्होंने कहा तुम्हें अभी मुश्किल होगी, थोड़ी मदद। मैं नहीं ले सकता। ले लो, वकील ने कहा, नई शुरुआत के लिए। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर रख लिया। शुक्रिया। कहाँ जाओगे? साउथ, मैंने कहा, जहां कोई नहीं जानता। ख्याल रखना, तुम भी। स्टेशन पर सबसे दूर का टिकट, 3000 किलोमीटर दूर एक कोस्टल टाउन। ट्रेन में बैठने से पहले एक बार इस शहर को देखा। मेरा बचपन था यहाँ, जवानी थी और मेरा नाइटमेयर भी। अब गुड बाय का वक्त था। ट्रेन धीरे धीरे चली। मैं विंडो से बाहर देखता रहा। शहर दूर होता गया। फोन बजा। अननोन नंबर। जाओ सर? एक झिझकती आवाज। हाँ, कौन? मैं शाओमी, चैन हुआन की दोस्त। हाँ, बताओ। लड़की रोने लगी। अगर मैंने उस दिन हुआन को रोका होता? ये तुम्हारी गलती नहीं है। हुआन कहती थी आप बेस्ट टीचर हैं। वो रुकते रुकते बोली, हमेशा स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उसे नहीं बचा सका। नहीं, शाओमी ने कहा, आपने सच सामने लाया, इंसाफ दिलाया। शुक्रिया जाओ सर। फोन कट गया। मैं विंडो के बाहर देखने लगा। दूर सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था।